अरे देवर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो बोला था हम मेरी बहन को घुमाएंगे फिराएंगे। हाँ समीर बेटा, तूने तो मना किया था तू कहीं नहीं जाएगा, और फिर अचानक से तेरा मूड ही चेंज हो गया। अरे भाभी जी, अपने जिगरी दोस्त की शादी में कैसे छोड़ सकता हूँ? देवर जी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके दोस्त की शादी अरेंज मैरिज हो रही है या फिर लव मैरिज। भाभी जी, मेरे दोस्त की शादी लव मैरिज हो रही है। मैं तो उससे बोलता था कि अपने माँ बाप की पसंद की शादी करनी चाहिए, पर भाभी जी उसके तो माता पिता ही नहीं है, वो किसकी पसंद से शादी करता? अब तो उसकी खुद की पसंद है तो लव मैरिज ही बोल लो। अरेंज मैरिज तो उसके माता पिता होते तब होती ना। अब उसके भले के बारे में कौन ही सोच सकता है, वो खुद ही तो है सोचने वाला। बेटा, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि तेरे दोस्त के माता पिता नहीं है, पर बेटा मेरी भी मजबूरी है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, वरना मैं उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर आती। पर मम्मी आप क्यों नहीं जा सकती? मैंने तो अपने दोस्त से बोला था कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ आएंगी, और वो बहुत ज्यादा खुश भी था क्योंकि उसके माता पिता तो है नहीं। आप ही अगर उसे आशीर्वाद दे देती तो अच्छा होता। बेटा तेरी बात बिल्कुल सही है। दीदी, अरे पूनम, तू यहाँ कैसे आना हुआ मेरी बहन का? दीदी, मम्मी पापा तो ऑफिस के काम से दुबई गए हैं, मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाती हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे मैं भी तो कहूँ, आज पूनम मेरे घर में कैसे आ गई अचानक? तू ये बता, तू कैसी है? दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। हेलो आंटी जी। हेलो बेटा, ठीक है पूनम बेटा, तू आज कैसे आ गई अचानक इतने दिनों बाद? बस मुझे आपको देखने का मन ही कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में रुक जाऊं। तो आंटी जी आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे कितनी प्यारी बच्ची है तू, मुझे एतराज भला क्यों होगा? और वैसे भी ये तेरी बहन का घर है तो तेरा घर भी हुआ ना। थैंक यू आंटी जी। अरे कितनी क्यूट हो गई है तू। हाँ, तुझे पता है मैंने कितने साल बाद तुझे देखा है? 5 साल बाद देख रही हूँ, और तू तो जितनी बड़ी हो रही है उतनी ही सुंदर होती जा रही है। ओह, मुझे लगता है आंटी जी आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू वाकई बहुत क्यूट होती जा रही है। मम्मी तो मैं चलता हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। मम्मी मुझे थोड़ी सी रात हो जाएगी आने में, आप मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। दीदी वैसे ये आपके देवर जी जा कहाँ रहे हैं? अरे पूनम, ये अपने दोस्त की शादी में जा रहा है। ओह अच्छा अच्छा। वैसे दीदी मैं भी अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही थी, मैंने सोचा शादी भी एंजॉय हो जाएगी, फिर वापस में मैं आपके घर रुक जाऊंगी। अरे कौन सी फ्रेंड की शादी में? अरे वो गांव वाली फ्रेंड नहीं है क्या, सोनम, उसी की शादी में जाना है। अरे देवर जी रुकिए। अरे पूनम, ये भी तो वहीं जा रहे हैं, इनके दोस्त की शादी है उसी गांव में, और तेरी फ्रेंड की, तो मुझे लगता है कि शायद दोनों की शादी एक साथ हो रही है। क्या दोनों की शादी एक साथ? हाँ मम्मी जी, ये पूनम बता रही है कि उसकी फ्रेंड की शादी है उसी गांव में, और देवर जी भी वहीं जा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों एक साथ चले जाएं तो अच्छा होगा, और फिर इन्हें वापस लौटने में रात भी हो जाएगी, और मेरी बहन अकेले लौट कर आएगी तो अच्छा थोड़ी ना है, तो देवर जी के साथ चली जाएगी तो अच्छा रहेगा, दोनों देर रात तक वापस लौट आएंगे, कोई टेंशन की बात भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, समीर है ना, दोनों वापस आ जाएंगे, और वैसे भी समीर कार से ही तो जा रहा है, ये भी चली जाएगी तो अच्छा रहेगा। क्यों बेटा, तू पूनम को भी ले जाएगा ना? अरे ले तो जाऊंगा मम्मी, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, और वैसे भी कार खाली ही तो जा रही है, बैठ जाएंगी ये भी, मैं तो मना नहीं कर रहा। अच्छा बेटा चल जा, तू तैयार हो जा। हाँ हाँ पूनम, तू शादी में जा रही है, कपड़े तो चेंज कर ले। पर दीदी मैं सोच रही थी कि इसी ड्रेस को पहन जाती हूँ, क्या है ना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी होगी और मेरा लहंगा सारा का सारा खराब हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी ड्रेस खराब हो, इसलिए दीदी मैं तो इन्हीं कपड़ों को पहन कर जाऊंगी। अच्छा चल, तू तो जो भी पहन लेती है अच्छी ही लगती है, चल जा इन्हीं कपड़ों को पहन जा। बड़ी लालची है भाभी जी की बहन, इतने आधे आधे कपड़े पहन कर जा रही है, मुझे तो इन्हें देखकर ही शर्म आ रही है, और ये गांव वालों के साथ उनके पास जा रही हैं, और गांव वाले इन्हें क्या ही बोलेंगे। अरे पूनम जी, मैं बोल रहा था कि आप कपड़े चेंज ही कर लीजिए। दीदी बोलो ना इन्हें, मैं तो इन्हीं को पहन कर जाऊंगी। अच्छा ठीक है चल, मैं बात करती हूँ। अरे देवर जी, आजकल मॉडर्न जमाना है, और ऐसे कपड़े तो गांव वालों ने कभी देखे भी नहीं होंगे, और वैसे भी
मेरी बहन इतनी अच्छी है, जो भी कपड़ा पहन लेती है अच्छा ही लगता है, और वो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है, उसे कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। और भाभी जी ये गांव जा रही हैं और गांव में ऐसा लिबास। देवर जी धीरे बोलो, अगर मेरी बहन ने सुन लिया ना वो नाराज हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो वापस चली जाए। और भाभी जी आप मुझे समझा रही हैं, आप अपनी बहन को समझाइए ना। अरे समीर चलते हैं ना, वरना लेट हो जाएगा। ठीक है। वाओ दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में। वैसे समीर बिल्कुल सही बोल रहा था, ऐसा लिबास गांव वालों के सामने पहनकर जाना अच्छा थोड़ी ना है। कितना गंदा लिबास बोलेंगे, ऐसे आधी आधी स्लीव्स अच्छा थोड़ी ना लगता है जवान लड़कियों का ऐसा लिबास। अरे पहनती होगी अपने शहर में ऐसा, पर गांव के सामने तो अच्छा लिबास ही अच्छा लगता है। फुल अगर लिबास होता तो अच्छा रहता। ऐसे कतरे हुए कपड़े पहन रही थी। समीर बेचारा फंस गया बीच में। मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं केवल इस लड़की से शादी न करने के लिए। और हाँ, जो इसके माता पिता ने मेरी जमीन नाम कराई थी ना कि बेटा तू ही शादी करना, तू ही मालिक है इसका, बचपन में ही ये सारे वादे निभाए थे। बचपन से ही मैंने इतना बड़ा कर दिया है उसे अपने साथ रख कर, पर बस मुझसे और नहीं झेला जाता। इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए मैं इससे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे बेटा तू क्यों चिंता करता है, तूने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर मैं इसकी शादी 50 लाख की भी कर दूंगी तो भी मेरे पास 50 लाख तो बच ही जाएंगे, जो मेरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी हैं। तो बेटा तू इस बात की चिंता मत करना, तू इससे शादी मत कर, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, इसीलिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। और हाँ, रही जमीन की बात, इतना तो मैंने आपको कमा कर खिला दिया होगा। ठीक है, कर ले अपनी पसंद की शादी। तू तो मेरी फ्रेंड थी ना, तू मेरे साथ धोखा कैसे कर सकती है? बोल अब क्या हुआ? देख मुझे पता है तुझे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा, पर तू ही बता, जब तेरा दोस्त तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता तो तू उसके पीछे क्यों पड़ी है? देख तुझे पता है वो बचपन से हमारे ही साथ रहता है, और मेरे माता पिता ने बचपन में ही बोल दिया था कि यही तेरा जीवन साथी बनेगा। और तू तो मुझे धोखा दे रही है, तू तो मेरी फ्रेंड थी, तू फिर इससे कैसे कर सकती है शादी? क्योंकि ये तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए चुना था ना, तो बीच में कहां से आ गई? देख तेरे होने वाले पति की पसंद मैं हूँ, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मेरी तो खैर कोई गलती ही नहीं है, और वैसे भी तू इतनी ओल्ड फैशन तैयार होकर ही नहीं रहती, तो तू इसे कहां से अच्छी लगेगी? तो क्या तू तैयार होकर रहती है, तू अच्छी लगती है? हाँ अरे तू भी तो इसी गांव में रहती है ना, और जितनी अमीर तू है मैं तो उतनी तो नहीं हूँ। अब तू ही बता, मेरे पास जितना पैसा है उसी के हिसाब से तो अच्छी रहूंगी ना मैं। अब तू ये चाहती है कि मैं खूब सुंदर होकर रहूं, पर कैसे? जिसके पास पैसा होता है वही तो अच्छा रह सकता है, और जिसके पास लिमिटेड हो वो तो अपने बस देख इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो बात करनी है उससे कर, नहार से। तू मेरे पीछे मत पड़, मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो मुझसे शादी करना चाहता है तो देख मैं तो राजी हूँ, क्योंकि वो मेरा होने वाला पति था और तूने मुझसे छीन लिया। काश मैं तुझे उससे मिलवाती ही नहीं, तूने तो दोस्ती में धोखा दिया है ना। देख मेरी बात को समझ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नहार? मुझ में क्या गलती है? मैं भी तो लड़की हूँ ना, और तुम तो मेरे माता पिता से किया हुआ वादा तोड़ रहे हो। देखो तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, इसीलिए देखो तुम मुझसे शादी मत करो, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। और ये जो है, और रूही बिल्कुल मेरी ही उम्र की है, बल्कि मुझसे केवल 1 ही साल छोटी है, तो इसलिए हमें गैप सही है, पर तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है। इसमें ये उम्र का फासला कहाँ से आ गया? तुमने मेरी जिम्मेदारी उठाई, अब तक मेरा ख्याल रखा, और आगे भी ऐसे ही रखते रहना। देखो मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, तो साफ साफ ये बोलो ना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं है, उम्र को बीच में कहाँ से ला रहे हो? देखो मुझसे दूर रहो, और मुझे नहीं चाहिए आप। मैंने अब तक तुम्हारा ख्याल रखा, फिर तुम पागल क्यों हो रही हो? देखो मुझे रौनक से प्यार हुआ है, बेशक मैंने अब तक तुम्हारी जिम्मेदारी संभाली, तुम्हारा ख्याल रखा,
पर मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और तो और पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है तो तुम मुझे रोक रही हो। देखो मैं गलत नहीं हूँ, पर तुम तो अब तक बोलते थे कि हम दोनों शादी करेंगे, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? या फिर आप मुझसे ये बातें ही नहीं करते, मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाना। देखो रौनक तो ड्रामे ही मचाती रहेगी, इससे बेहतर यही है कि तुम मुझे मंगलसूत्र पहना दो। बिल्कुल सही बोल रही हो। इससे पहले कि बात और आगे को बढ़े, मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहना देता हूँ, क्योंकि पंडित जी का तो पता नहीं कब तक आएंगे। दादी जी आप ही कुछ बोलो ना, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? ये मुझे धोखा दे रहा है। लो आज से तुम मेरी पत्नी हो। वाह कितना सुंदर मंगलसूत्र लेकर आए हो। ये क्या कर दिया तुमने? तुम बहुत ही धोखेबाज शख्स निकले। देखो हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा, आगे का रास्ता बहुत ज्यादा पतला है, हम वहाँ तक कार लेकर नहीं पहुँच सकते। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पैदल चल लूंगी। समीर तुम मुझे थोड़े से उदास लग रहे हो, जब से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तुम बहुत ज्यादा उदास हो। कोई बात है क्या? देखो बुरा मत मानना, पर ये गांव वाले बहुत ज्यादा शरीफ लोग हैं। आप अगर कुछ पहन लेती और या फिर दुपट्टा वगैरह तो अच्छा रहता। तुम्हारे बैग में दुपट्टा तो होगा ही, तुम अपनी इन बाहों को थोड़ा सा ढक लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे देखकर। अरे ये बात थी तो साफ साफ बोल देते ना कि मैं इस हुलिये में अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं इतनी बुरी लग रही हूँ तो मैं वापस लौट जाती हूँ, तुम अकेले ही चले जाओ शादी में। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम तो बुरा मना रही हो, मैं तो बस इतना ही बोल रहा था। और वैसे भी अब तो हल्की हल्की सर्दी भी है ना, तो तुम स्वेटर वगैरह पहन लेती तो अच्छा होता, न्यू लुक भी हो जाता। पर समीर मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। अच्छा तो ठीक है, मैं अपना जैकेट दे देता हूँ आपको। हाँ अपना जैकेट दे दो। ठीक है चलो थोड़ा सा साइड में हट जाओ, और मैं ये जैकेट दे रहा हूँ, तुम इसे पहन लो। ठीक है तुम ये वाला जैकेट पहन लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक यू जैकेट देने के लिए। अब तुम्हारी खूबसूरती दुगनी हो गई है, अब तुम अच्छी लड़की लग रही हो। क्या सच में मैं अच्छी लग रही हूँ अब? हाँ हाँ तुम्हारा लुक और भी ज्यादा जबरदस्त हो गया है अब। ओह अच्छा चलो अब चलते हैं। देखो तुम बुरा मत मानना, मैं बस इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी गलत निगाहों से देखे, क्योंकि तुम मेरी भाभी की बहन हो और अब तो तुम हमारे घर आ गई हो तो हमारी जिम्मेदारी हो, तो हम। अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं वैसे भी बहुत चालाक हूँ। हाँ चालाक हो तभी तो ऐसी हरकतें करती हो। हाँ? अच्छा चलो चलते हैं अब। ठीक है चलो अब कुछ सर्दी लगनी भी कम हो गई है। ये सब कुछ क्या हो गया? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मेरी फीलिंग्स की तो किसी ने कदर ही नहीं की। मुझे अब तक धोखा मिला है, मेरी जिंदगी के तो कोई मायने ही नहीं रहे, सारे लोग धोखेबाज हैं। अरे यहाँ इतना रोना धोना क्यों चल रहा है? अरे शादी हो गई क्या? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। दादी जी ये क्या हो गया? बेटा देख तू चिंता मत करना, मैं तेरी शादी किसी और से करा दूंगी। पर दादी जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है अब। अरे बेटा अब तो मजबूरी है, और देख जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है, किस्मत के आगे तो हम हार ही जाते हैं। तेरी किस्मत में नहीं था ये, शायद इस नहार की किस्मत तेरी फ्रेंड के साथ ही लिखी थी। अरे तू आ गया? पर यार तूने तो लेट कर दिया, मेरी शादी तो हो चुकी है। पर कैसे? तू तो रौनक से शादी करने के लिए बोलता था कि मेरी फ्रेंड रौनक है। अब क्या हुआ? अरे यार जरा माफ करना, मुझे रौनक नहीं मुझे सोनम पसंद थी, क्योंकि रौनक तो बस सिर्फ नाम की रौनक है। सोनम देखो कितनी स्टाइलिश लड़की है, फैशनेबल, और ये तो सोनम हमेशा ऐसे ही रहती है। देख यार ये तो तूने गलत किया है, तूने पहले से शादी के सपने दिखाए,
या फिर शादी के सपने ही नहीं दिखाता तो सही था कि चलो कोई बात नहीं है, इंसानियत के नाते इतना कुछ किया था तूने इसके लिए, पर तूने तो धोखा दिया है ना, इसे तो धोखा ही बोलेंगे। या फिर शादी का तुम दोनों के बीच कुछ जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। अरे ये तूने क्या कर दिया, तूने रौनक की शादी नहीं कराई, मैं तो रौनक की शादी में आई थी, पर सोनम तूने ये क्या किया है? देख मुझे माफ कर दे पूनम, क्या है ना दरअसल तू देख हमसे स्कूल में भी आगे थी, कॉलेज में भी 2 क्लास आगे थी, पर यार तू देख हमें जानती तो है ही, देख इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब नहार मुझसे प्यार करने लगा, मुझे तो ये पता ही नहीं था, अब जब उसने मुझे इजहार ही कर दिया है तो मैं कैसे मना करती। और वैसे भी उसके दिल में रौनक के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो देख ऐसे कैसे जिंदगी गुजारेगी ये रौनक। अब उसने मुझसे शादी कर ली है तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अरे ये जो भी कुछ हुआ गलत हुआ। अब इसमें क्या ही गलत है, अगर इंसान किसी से प्यार करता है तो क्या वो उससे शादी ना करे, किसी और से कर ले, कैसे? पर देख हम तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं झेल पाते। अब जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी शादी भी हो गई है तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं है इसमें बोलने का। अच्छा चल मैं तो कुछ नहीं बोल रही, पर यार अब इस बेचारी का क्या होगा? देखा पूनम, तू भी मेरी शादी में आई, तू तो मना करती थी मेरी शादी में नहीं आएगी, और देख तू आ ही गई है तो ड्रामा देख क्या हो गया है ये। मेरी फ्रेंड ने मुझे ही धोखा दे दिया। देख मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि तेरे साथ धोखा हुआ है। अरे यार जब नहार तुझसे प्यार नहीं करता तो उसके पीछे क्यों पड़ी है तू? अगर प्यार नहीं करता था तो शादी जैसा जिक्र बीच में क्यों लाता था ये? इसने मुझसे झूठे वादे किए, इतने ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए, और तो और तुझे पता है मेरे मम्मी पापा ने सारी जमीन जायदाद इसके ही नाम करा दी थी, और घर भी। अब ना ही तो मेरा कोई घर है और ना ही मेरे पास जमीन, मैं कहाँ जाऊंगी? अब देख अब ये तो दिल है ना, अब सोनम पर आ गया है तो रौनक का क्या ही होगा। अब देख चुप जा, चल सब्र कर ले, और क्या ही करेगी। पूनम ये क्या बोल रही हो तुम? सब्र कर ले, ये भी कोई गुड़िया गुड्डे के खेल है क्या? कोई ये गुड़िया नहीं है, रौनक भी एक इंसान है, गुड़िया तो है नहीं कि हाथ पांव गर्दन टूट गए जोड़ दो फिर से, इसका दिल टूटा है। देखो तुमने गलत तो बहुत किया है, एक लड़की का दिल तोड़ा है। पहले ये बताओ ये केवल मंगलसूत्र पहने हुए है, इसने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? समीर मेरी बात को समझो, मैंने शादी में गांव वालों को न्योता दिया है, अगर वो आ जाते तो शायद मेरी शादी बहुत ही कम चांस थे सोनम से होती, रौनक से ही करा देते जबरदस्ती, पर मैंने गांव वाले के आने से पहले पहले ही सोनम को मंगलसूत्र पहना दिया है। अब ये मेरी पत्नी है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही किसी का अधिकार है, तेरा भी नहीं। समीर तू बीच में मत बोल हमारे। पर मेरा क्या होगा? आंटी जी आप चुपचाप खड़े हुए ये ड्रामा देख रही हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, वरना दादी अम्मा तो ऐसे भड़क जाती हैं अपनी पोती पोताओं के लिए, और तुम तो ऐसे ही चुपचाप खड़ी हो। हाँ नाहौर का कुछ बोल ही नहीं रही, इसने तुम्हारी पोती का दिल दुखाया है, तुम कुछ तो बोलो। अरे बेटा मैं क्या ही बोलूं, अब उसने सोनम के गले में मंगलसूत्र पहना दिया है तो मैं उसके गले से उतार तो नहीं सकती। अब जो होना था सो हुआ, मैं अपनी पोती को लेकर रह लूंगी कहीं। देख तू टेंशन मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मेरे मम्मी पापा भी ऑफिस गए हैं, घर पर इस टाइम कोई नहीं है, कुछ दिन बाद तू वापस लौट आना, तब तक माहौल कुछ शांत हो जाएगा। तेरा मन भी टूटा हुआ है, पर मैं कैसे चल सकती हूँ तेरे साथ? हाँ बेटा तू चली जा, मैं रह लूंगी यहाँ गांव में। पर दादी जी मैं कैसे जाऊँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटा देख कुछ दिन के लिए चली जा, तेरा मन भी बहल जाएगा। देख रौनक तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये तो मुझे भी पता है, और अब तू बात को समझने की कोशिश कर। अब जब दोनों वो आपस में प्यार करते हैं तो तू बीच में टांग क्यों अड़ा रही है? यार मुझे इस लड़की की सोच कुछ अच्छी नहीं लगती, ये पूनम नाम की लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है, ये रौनक की फीलिंग को समझी नहीं रही। ठीक है अगर तू बोल रही है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, दिल को बहुत सुकून मिल रहा होगा तुम्हारे। चलो सोनम हम मंदिर में जाकर शादी करते हैं, यहाँ पर तो लोग हमें चैन नहीं लगने देंगे। मेरी बात को सुनो। क्या ही तेरी बात को सुनूं मैं?
तुझे अपने दोस्त का साथ देना चाहिए, अपने दोस्त के दिल को समझना चाहिए, उसकी फीलिंग को समझना चाहिए कि वो किससे प्यार करता है किससे नहीं। और तू तो इस लड़की का साथ दे रहा है। यार ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरा साथ नहीं देगा। मैं सोच रहा था मेरा दोस्त आएगा, कितना खुश होगा जब मेरी पसंद की शादी होगी और जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरे साथ शादी हो, कितना खुश होगा तू, मेरी खुशी में खुशी मनाएगा। पर तू तो मेरी बीच में टांग अड़ा रहा है। अगर इतना ही शौक है ना और इतना ही ख्याल आ रहा है तो तू ही कर ले इस लड़की से शादी और हमेशा खुश रखना। दुख तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि तू दुख देने वालों में से तो है ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है यार तू, पगला सगला गया है क्या? कुछ तो सोच समझ कर बोल। देख जो इंसाफ की बात है वो कर रहा हूँ मैं। पहले तो तुझे झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे और जब वादे किए ही हैं तो उन्हें निभाता भी। ऐसे ही किसी लड़की को बीच रास्ते में छोड़कर लौट जाना ये अच्छी बात थोड़ी ना है। देख मुझसे मत बैल वरना लड़ाई हो जाएगी। चलो सोनम, और हाँ इतना ही ख्याल आ रहा है तो ले जा इस लड़की को अपने साथ। देखो तुम झगड़ा मत करो मेरे लिए, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लूंगी। तुम शादी में आए थे और शादी हो चुकी है, तुम वापस लौट जाओ अब। पर पगली ये तो मेरे साथ आया है, समीर नाम है इसका और ये मेरी बहन का देवर है। मैं इसी के साथ तो आई थी तेरी शादी में और तू इसे ही बोल रही है कि वापस चले जाओ। देख तू मेरे साथ चल रही है ना, हम इसी के साथ चलेंगे। हम कार से आए थे और कार थोड़ी सी दूर खड़ी है, हमें वहां तक पैदल ही चलना होगा। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा तुम उसके दोस्त हो। तुम अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे गलतफहमी तो हो ही जाती है। बेशक मैं उसका फ्रेंड हूँ पर सही गलत तो कहना जरूरी है ना। ऐसे गलत होते हुए मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। चलो चलो पूनम चलते हैं। देखो तुम्हें एक तरफा प्यार को भुलाने के लिए तुम्हें यहाँ का बैकग्राउंड यानी अपने आसपास का माहौल चेंज करना होगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तुम वहाँ जाकर शायद खुद को अच्छा फील करा पाओ। हाँ ठीक है चलो। चलो समीर चलते हैं। बेटा अपना ख्याल रखना। दादी जी आप भी अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। चलो अच्छा ही है इस लड़की से पीछा तो छूटा। हर वक्त दादी 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 को तो बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। अब जो 1 करोड़ रुपया नाहर ने दिया था ना उसे आराम से खाऊंगी बैठकर। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है और ये तुम्हारी फुल स्लीव्स भी हैं। ओ ये वाली साड़ी ये तो मुझे दीदी ने दी है, बोल रही थी कि तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी तो बस मैंने छीन कर पहन ली। देखो कपड़े वो पहनने चाहिए जिसमें कंफर्टेबल फील हो। वैसे मुझे लगता है रौनक अभी तक उदास है। उदास तो होगी ही, दिल जो टूटा है। रौनक तुम खाना क्यों नहीं खा रही? देखो पूनम ने तुम्हारी पसंद के दाल चावल बनवा कर दिए हैं, खाओ ना तुम्हें अच्छे लगेंगे। और इस पर नींबू छिड़क कर खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ खा तो रही हूँ पर पता नहीं मन नहीं कर रहा। देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर तुम कैसे लड़ोगी खुद से? तुम्हें सब कुछ भुलाना होगा और अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। कैसे करूं? किसके सहारे करूं? देखो रौनक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे घर हो और तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम तुम्हें इस मुश्किल से निकालेंगे। अरे समीर मैं भी तो यही बोलने वाली थी कि पूनम का डर हम निकाल देंगे दोनों मिलकर। हम उसे खूब घुमाएंगे फिराएंगे, खूब मजे करेंगे तो वो ये सारी बातें भूल जाएगी। देखो पूनम और मैं हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ रौनक ये मेरा ही घर है और पूनम की बहन का। इसका मतलब पूनम यहाँ पर? हाँ रौनक मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। अगर तेरा मन यहाँ न लगे तो हम दोनों मेरे घर चलेंगे। क्या तेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा? नहीं नहीं पूनम मन तो लग रहा है पर तुझे तो पता ही है मेरा अंदर से दिल कितना टूटा हुआ है। अरे तुम्हें तो तेज बुखार भी है। पूनम डॉक्टर को कॉल करो, हमें डॉक्टर को अभी बुलाना होगा। दरअसल रौनक की तबीयत कुछ बिगड़ी हुई है, कुछ दवाइयाँ दे जाएंगे और इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर तो शायद कुछ फर्क हो जाए और इसे सुकून की नींद भी आ जाएगी। हाँ ठीक है मैं डॉक्टर को बुला लूंगी। अच्छा ठीक है पूनम तुम दोनों एक साथ सो जाना इस बेड पर, मैं चलता हूँ। वैसे समीर मुझे माफ करना,
ये रूम तो तुम्हारा है, पर हमने इस पर डेरा डाला हुआ है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, अब परेशानी में तो ये सब कुछ चलता ही है। हाँ चलो कोई बात नहीं है, कुछ दिन की ही बात है, मैं भी अपने घर वापस चली जाऊंगी और रौनक भी चली जाएगी। फिर तुम अकेले ही रहना अपने रूम में, जैसे कि रहते हुए आए हो। ऐसी तो बात नहीं है पूनम, एक न एक दिन तो इस रूम में कोई आएगी ही। मेरी पत्नी जो बनकर आएगी उसका भी तो हक होगा ना इस रूम पर। तो अब तो मुझे आदत डालनी ही पड़ेगी अपने रूम को शेयर करने की। हाँ ये बात तो सही है, तुम्हें अब तो आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी हो गई है। अरे पूनम, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि तुम्हारी उम्र ही नहीं है शादी की। अरे तुम भी मेरी उम्र की हो, तुम्हारी भी तो उम्र निकल जाएगी अगर तुम जल्दी ही शादी नहीं करोगी तो। अरे वो तो मैं कर ही लूंगी जब मेरी दीदी मुझसे बोलेंगी, क्योंकि वो ही तो मेरे लिए ढूंढेंगी ना। अब मेरे मम्मी पापा तो इतने बिजी रहते हैं, उन्हें तो मेरी लाइफ की कुछ पड़ी ही नहीं है, इसलिए मैं दीदी से बोलने के लिए आई थी। मैंने सोचा दीदी से कुछ अपने रिश्ते के बारे में भी बात कर लूंगी। पर पूनम, तुम अपने रिश्ते के बारे में अपनी दीदी से बात करोगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये तो माता पिता करते हैं तभी अच्छा लगता है। ओह सॉरी, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पूनम दीदी, यही तो लड़की है रौनक, इसे ही लेकर आई हूँ मैं। चल मैं ये तो नहीं कहूंगी कि क्यों ले आई, और वैसे भी ये समीर के ही तो रूम में रह रही है, कौन सा मेरा रूम शेयर हुआ है। और हाँ पूनम, मैं ये बोल रही थी अगर इस लड़की को भी साड़ी की जरूरत हो तो दे देना, मेरे पास बहुत सारी हैं। अब अरे दीदी, क्या ही अपनी साड़ी खराब करोगी तुम इस लड़की को देकर, रहने दो। और वैसे भी गांव में तो 5-5 दिन में नहाते हैं ना लोग, इसकी कौन सी आदत होगी। ये एक जोड़ी कपड़े 5-6 दिन तो चला ही लेगी, तो 5-6 दिन बाद तो ये वैसे भी चली ही जाएगी। अरे तू अपनी फ्रेंड के बारे में इतना बुरा बोल रही है, तुझे तो उसकी केयर करनी चाहिए। अरे दीदी क्या बताऊं, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं इससे 2 क्लास आगे थी, तो बस हमारा यूं ही रास्ते में मिलना जुलना होता था। और वैसे भी ऐसे बातचीत तो बहुत सारे लोगों से होती है, और जब इसने मुझे कार्ड दे ही दिया था तो मुझे तो जाना ही था। और अब देख लो, वहाँ पर जाकर मैं फंस ही गई हूँ, अब मुझे इसे लाना भी पड़ा। मुझे थोड़ा बहुत तो तरस आ ही रहा था, अब इतनी भी कट्टर नहीं हूँ मैं कि इसे ऐसे ही तड़पते हुए देखती रहती। मैंने सोचा मन बहल जाएगा, 4-5 दिन मेरे साथ रह लेगी तो। अच्छा चल, तूने अच्छा ही किया। चल अब मैं चलती हूँ, खाना बना लेती हूँ। और ठीक है। अरे समीर बेटा, मैंने सुना है तू किसी लड़की को घर पर लेकर आया है। हाँ हाँ मम्मी, लड़की तो आई है। मम्मी तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है वहाँ पर कितना बखेड़ा खड़ा हो गया था। अरे जो मेरा दोस्त है ना, वो इसी के साथ रहता था। इस लड़की के यानी रौनक की मम्मी पापा ने बचपन में ही तय कर दिया था कि रौनक की और नहर की शादी होगी, पर उसने तो बड़े होते ही सारे रंग रूप बदल लिए। अब रौनक की फ्रेंड से शायद नहर को प्यार हो गया है, तो उसने उससे शादी कर ली और रौनक को धोखा दे दिया। और बल्कि नहर पर ही सारी जमीन जायदाद है रौनक की। उसके मम्मी पापा ने बचपन में ही नाम करा दी थी कि बड़े होकर तो दोनों शादी कर ही लेंगे। अरे बेटा, ये तो बहुत ही गलत हुआ। बेटा ये तो तूने अच्छा किया, किसी लड़की की फीलिंग को समझा, उसका मन बहलाने के लिए तू इसे यहाँ ले आया। चलो थोड़े बहुत दिन ये हमारे साथ रहेगी तो शायद इसके मन से या फिर इसके दिल से ये दुख निकल जाए। मम्मी मैंने तो नहीं बोला था कि ये हमारे साथ चले, भाभी जी की बहन है ना पूनम, वो ही लेकर आई है उसे। मैंने सोचा चलो इन्होंने अब फैसला कर ही लिया है तो अच्छा ही है। समीर बेटा ये तो बता, तू कब शादी करने वाला है? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, देख मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। मम्मी मैं शादी भी कर ही लूंगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? जब कोई अच्छी लड़की मेरी लाइफ में आएगी तो बस मैं आपको बता दूंगा, आप उसी से मेरा रिश्ता तय कर देना। अरे बेटा मैं ढूंढूंगी ना तेरे लिए संस्कारी लड़की, मुझे पता है तुझे ऐसी ऊट पटाक लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुझे संस्कारी और होनहारी लड़की चाहिए जो मेरी खिदमत भी करे। हाँ हाँ माँ बिल्कुल, जो आपकी भी बात माने और आपकी भी केयर करे, तुम्हारी इज्जत करे। और मुझे क्या चाहिए? अच्छा माँ मैं चलता हूँ, अब मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है बेटा, और हाँ दोपहर का खाना जल्दी खाया कर वरना पतला हो जाएगा। ठीक है मम्मी। चलो अब शायद लगता है वो थोड़ा थोड़ा राजी हुआ है शादी के लिए। मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। पूनम पूनम, अरे दीदी इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे पगली यहाँ आ। क्या हुआ दीदी, आखिर तुम्हें अचानक? और सुन, मैं तुझे और अच्छी अच्छी साड़ियाँ दूंगी सिलवा कर, तू जब तक यहाँ रहे तब तक उन्हें ही
पहनना, अपने ये शॉर्ट कपड़े स्कर्ट वगैरह कुछ मत पहनना। क्यों दीदी, क्या हुआ? मुझे तो उनमें ही अच्छा लगता है। मैं ये साड़ी पहनकर अम्मा दादी नहीं बनना चाहती। तू ये बता, अगर कोई बोले कि तू जिंदगी भर के लिए अपनी बहन के साथ रहे, तो क्या तू मेरे साथ रहने के लिए तैयार रहेगी? अरे दीदी, मैं खुद से ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। अगर मुझसे कोई ये बोलेगा ना कि तू शादी मत कर, अपनी दीदी के साथ रह ले, तो मैं आपको चुनूंगी। और अगर तुझसे कोई ये बोले कि तू शादी कर कर उसी घर में रह ले जिसमें तेरी दीदी रह रही है, तो क्या जवाब होगा? मतलब दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, मैं बोल रही हूँ कि मैं तेरी शादी समीर के साथ करा दूंगी, तू मेरे साथ ही रहना इस घर में। क्या बात कर रही हो दीदी? पगली, इसीलिए तो बोल रही हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन, बिल्कुल कंफर्टेबल वाले, जो तू समीर को अच्छी लगे। फिर मैं देख तेरी बात कैसे करती हूँ मम्मी जी से। और दीदी, मैं नहीं चाहती समीर के साथ शादी करना, क्योंकि मुझे वो... पागल, तेरी लाइफ सुधर जाएगी। इतना अच्छा लड़का है, जिसकी भी शादी उससे होगी ना, उसकी तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि उसकी जो स्वभाव है ना, वो बहुत ही अच्छा है, कभी लड़ता झगड़ता भी नहीं है। पर शायद दीदी मेरी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी ना, क्योंकि मुझे तो ऐसे वैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मुझे अपने तरीके से लाइफ जीना पसंद है। और तो और दीदी, तुम्हें पता है, उस दिन हम जब शादी में जा रहे थे, और जो मैं अपनी ड्रेस वही आधी स्लिप्स वाली पहन गई थी, तुम्हें पता है उसने मुझे रास्ते में अपनी जैकेट दी थी। बोल रहा था मुझे ऐसा ढंग अच्छा नहीं लगता, और गांव वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तुम्हें तो पता भी नहीं है उसकी सोच कैसी है, बिल्कुल पुराने जमाने वाली। तू पागल है, तू कुछ नहीं समझेगी। अरे पुराने जमाने वाली नहीं है, वो बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़का है। तुझे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, सोच ले अभी। पर दीदी, मुझे तो रहना सहना पहनना ओढ़ना अपने तरीके से ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं पसंद कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। अरे नहीं करेगा, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो तू उसकी बात मानना ही मत। जैसे तुझे अच्छा लगे वैसा पहनना, फिर तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी, फिर कौन सा कोई कुछ कहेगा। शायद तुम सही कह रही हो। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या बातें चल रही हैं? अरे तुम रौनक यहाँ। दीदी देख लो, ज्यादा संस्कारी बनने का नतीजा तुम्हारे सामने खड़ी है। रौनक इतनी संस्कारी थी, छोड़ दिया। नहार को तो स्टाइलिश लड़की पसंद थी ना, सोनम, उसी से कर ली शादी। पर पगली, सब एक से नहीं होते हैं। उसे स्टाइलिश लड़कियां अच्छी लगती हैं, पर हमारे समीर को संस्कारी। अच्छा ठीक है, रौनक के सामने कुछ मत बोलो। चल, मैं किचन का काम करने के लिए जाती हूँ। क्या बातें चल रही थी तुम में? पूनम, मैं गलत समय पर आ गई हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समय पर नहीं आई हो। वो बातें वैसे भी तुम्हारे मतलब की थोड़ी ना थी। तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है पूनम। क्या दीदी सही बोल रही हैं? क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए समीर से? क्या मैं उसके लायक बन पाऊंगी? पर मुझे तो कपड़े पहनना, ये साड़ी पहनना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं है, मैं समीर से शादी कर लूंगी। फिर शादी के बाद तो मैं खुद अपनी ही चॉइस पहनूंगी। कौन सी मुझे उसकी चॉइस पहननी पड़ रही है। दोस्तों, क्या आप सेकंड पार्ट देखना चाहोगे? क्या दोस्तों, आप मेरी शादी में आओगे? अगर आपको आना है तो प्लीज जल्द से जल्द सेकंड पार्ट लिखो। जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट लिख दो। मुझे समीर से शादी करनी है सेकंड पार्ट में। और रौनक तो चली ही जाएगी, फिर उसकी लाइफ में कोई भी नहीं बचेगा मेरे अलावा।